हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। सौरभ ट्यूटोरियल के इस खूबसूरत से एप्लीकेशन पर आप सभी खूबसूरत से बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, फाइनली हमारा एक बहुत लंबे दिनों का इंतजार हुआ समाप्त, क्योंकि हम लोग आज से और अभी से बिहार बोर्ड 2026 के बोर्ड परीक्षा में 90 प्लस लाने की जो सबसे पहली कदम है वो रखने वाले हैं आज से। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों को जैसा कि बहुत पहले से पता है कि आज हम लोग और अभी से स्टार्ट कर रहे हैं क्रैश कोर्स। ये सुनने में तो लग रहा है क्रैश कोर्स, लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने जितना एक साल में मेहनत करके जितना आप लोगों को पढ़ाया, उससे भी कई गुना ज्यादा मैं मेहनत ये आने वाले 50 से 60 दिन में मैं करने वाला हूं। बस आप लोगों को, सभी बच्चे को हमारे साथ जुड़कर, कदम पे कदम मिलाकर, हाथ में हाथ मिलाकर, साथ साथ एकदम दम झोंक के मेहनत करना है। और मैं आपको बता दूं, अगर आने वाले 50-60 दिन आप लोग अगर हमसे जुड़कर एकदम ईमानदारी के साथ, अगर डेली एकदम ईमानदारी के साथ अगर आप मेहनत कर लिए, तो 2026 के जब आपके रिजल्ट आएंगे तो केमिस्ट्री में आप हर एक बच्चे को मार्क्स जो है वो 80 प्लस दिखेगा। जो थोड़े अच्छे से पढ़ेंगे उन्हें से 90 प्लस, और जनरली भी 80 प्लस दिखेगा। तो चलिए, आज के इस क्रैश कोर्स के इंट्रोडक्शन क्लास को स्टार्ट करने से पहले पहले हम लोग सब कोई माँ शारदे को नमस्कार करके, इस विद्या की देवी को स्टार्ट करके आज के इस क्रैश कोर्स के पहले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि शायद हमारा पूरा का पूरा जो शिक्षा है, हमारा का पूरा जो ज्ञान है, वो इन्हीं की देवी पर आश्रित है। इसलिए मैं इन्हें प्रणाम करके आज के इस लाइव सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग सभी बच्चे, हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी को खूब खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। इसी आशीर्वाद और दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग आज इस क्रैश कोर्स के इंट्रोडक्शन लेक्चर को। आज बहुत सारे बच्चे, लगभग करीब करीब अभी 170 बच्चे के आसपास लाइव में जुड़े हुए हैं, जबकि इस कोर्स को करीब करीब 950 बच्चा खरीदा है। तो हो सकते हैं बहुत सारे बच्चे इसे रिकॉर्डेड देखेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैक्सिमम बच्चे प्रयास कीजिएगा, या हो सकते हैं बहुत सारे बच्चे 7 बजे लाइव जुड़े होंगे, उन्हें समझ नहीं आया होगा तो वो सोचे होंगे बाद में कर लेंगे। कोई बात नहीं है। आप सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है, आप ज्यादातर क्लास को लाइव में ही कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बाबू, मां शारदे का नाम लेकर आज के इस क्रैश कोर्स को। सबसे पहले लिखा हुआ है, क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। तो चलिए, क्रैश कोर्स में आपका भी और हमारा दोनों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हमारा जो सबसे पहला क्रैश कोर्स का जो सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला सवाल प्यारे बच्चों यही है, क्रैश कोर्स से 90 प्लस आ सकता है? ये आपका एक क्वेश्चन होगा बहुत बड़ा, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चों का ये प्रश्न होगा, क्या गुरुजी क्रैश कोर्स को करके क्या हम लोगों को 90 प्लस आ सकता है? तो इसका जवाब यहां लिखा हुआ है, यस श्योर, यानी हाँ, 100% आ सकता है प्यारे बच्चों, 100% आ सकता है। अगर आपने क्रैश कोर्स में जितने भी लेक्चर चलेंगे, अगर आप हर लेक्चर को ईमानदारी के साथ पूरा मेहनत झोंक कर अगर कीजिएगा, तो मैं एकदम विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको 90 प्लस आ सकता है। एकदम इस बात का आप एकदम एकदम आप श्योर रहिए इस बात को लेकर प्यारे बच्चों। लेकिन मैं एक बात इस पर लिख के आया हूं, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा कोट्स लेके आया हूं। ध्यान से देखिएगा क्या है प्यारे बच्चों। यहां लिखा हुआ है,
मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब आता है जब हारने का रिस्क हो। क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है ना? मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब आता है जब हारने का रिस्क हो। कहने का मेरा मतलब है प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग कोई भी चीज की ना इस दुनिया में ना किसी भी चीज का ना गारंटी कोई नहीं ले सकता है। हाँ, हम लोग के हाथ में केवल क्या है प्यारे बच्चों, मेहनत। हम लोग के हाथ में क्या है, एकदम जी जान झोंक कर ईमानदारी के साथ मेहनत करना, ये हमारे हाथ में है। हम मेहनत करेंगे, और आपको भी पता है ना कि जब मेहनत हम लोग करते हैं ना, तो कम से कम ये गॉड देख रहे हैं कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो कभी भी मेहनत करने वाले के साथ ना गॉड कभी ना इंसाफी नहीं करते। उन्हें पता है कि ये सब बच्चा ने बहुत अच्छा से मेहनत किया है, तो हम कहीं ना कहीं इसके मेहनत के अनुरूप इन्हें फल हम दे। इसलिए आप बिल्कुल भी नहीं डरिएगा। आप सिर्फ ये 50-60 दिन मेरे साथ एकदम दम झोंक दीजिए, आप लोगों का 90 प्लस आएगा। एकदम इस विश्वास के साथ आप पढ़ाई कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान देना। हाँ, अच्छा कुछ बच्चे प्यारे बच्चों लिख रहा है, हाँ ध्यान दीजिएगा। कुछ बच्चे लिखा है सर खाना पीना हो गया। बाबू ध्यान दो रे, 1 मिनट। सबसे पहला बात तो हम आप लोगों को, जितने ही बच्चे यहाँ पे लाइव चैट पे लिख रहे हैं, प्लीज ये यूट्यूब नहीं है, आपका ऐप है। एप्लीकेशन पर कोई भी बच्चे फालतू की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आपके साथ साथ और भी आपके सहपाठी डिस्टर्ब होते हैं। प्यारे बच्चों कुछ बच्चे कह रहे हैं आलोक कि गुरुजी थोड़ा फास्ट कीजिए, हम लोग के पास समय कम बचा है। आलोक बाबू ये हमसे शायद बेहतर आप नहीं समझते होंगे। एक्चुअली में ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। आज मैं ना कोई चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, ना कोई टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। बस मैं आज की इस लाइव सेशन में आपको यही बताने वाला हूँ कि हमारा क्रैश कोर्स कितने दिन के चलेंगे, क्रैश कोर्स में मैं कैसे कैसे पढ़ाऊंगा, इस क्रैश कोर्स में किस किस चीज की तैयारी कराई जाएगी। मैं इन सभी के ऊपर बस आज बात करने के लिए आया हूँ। आज की जो ये लाइव सेशन है वो बस 30 मिनट के आसपास का है। आप बस ध्यान से सुनिए, आप लोगों को पूरा का पूरा क्रैश कोर्स की रूपरेखा आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। यहाँ आइएगा बाबू, आगे क्या लिखा है गौर सुनिए। आगे आगे एक और लिखा हुआ है, एक आप लोग के लिए एक और मोटिवेशनल क्वार्ट्स में लाया हूं बाबू। वेद में कहा गया है, बैठने वाले का भाग भी बैठ जाता है और खड़े होने वाले का भाग भी। कहने का मतलब बाबू क्या है, गौर सुनिएगा। कहने का मतलब है, कह रहा है वेद, आप समझ रहे हैं ना, हिंदू धर्म की एक बहुत ऐसे हिंदू क्या सभी धर्म के लोग वेद का पालन करते हैं। वेद में कहा गया है कि बैठने वाले का भाग भी बैठ जाता है। कहने का मतलब, तुम्हें अगर लग रहा है कि गुरुजी मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, और तुम लोग इस बाबू रे टेंशन में आकर अगर आज से बैठ जाओगे ना, तो तुम्हारा भाग भी साथ नहीं देगा। वही कह रहा है कि बैठने वाले का भाग भी बैठ जाता है और खड़े होने वाले का भाग भी। खड़े होने वाला का सेंस है कि तुम काम करो, तुम्हारे साथ भाग्य भी साथ देगा। ठीक है, आइएगा बाबू, अरे गौर सुनना। हम्म। हाँ बाबू, बस क्रैश कोर्स पे आप बाबू मेन फोकस कीजिए। ठीक है, आइए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या है रे, आगे 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 क्या लिखा है, गौर से सुनना बाबू। अगला एक क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है कि क्रैश कोर्स के फायदे, यानी कि गुरुजी अगर मैं क्रैश कोर्स करूंगा तो इससे क्या क्या फायदा हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला फायदा है डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल, यानी आप अगर इस पूरे क्रैश कोर्स को करते हैं ना, तो आपकी जो लिखने की जो शैली है ना, उसमें कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों वृद्धि हो जाएगा, विकास हो जाएगा। कहने का मतलब, आज आप जैसे लिखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, उसे उसमें कहीं ना कहीं सुधार आ जाएगी। इसलिए ये क्रैश कोर्स जरूरी है, क्योंकि मैं इस क्रैश कोर्स में शॉर्ट लॉन्ग सब करवाने वाला हूं। तो आपको भी पता चल जाएगा मुझे कितना लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, ये सब आपको पता चलेगा। तो पहला बेनिफिट है कि आपका राइटिंग स्किल, लिखने की शैली में कहीं ना कहीं सुधार आ जाएगी। दूसरा प्यारे बच्चों क्या है, इंक्रीज योर पोटेंशियल एंड कॉन्फिडेंस। ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या लिख रहा है रे, लिखा हुआ है कि अगर आप इस क्रैश कोर्स को करते हैं
तो आपका कॉन्फिडेंस और पोटेंशियल दोनों बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आप जैसे जैसे पढ़ाई करते जाएंगे, जैसे जैसे आपका चैप्टर्स खत्म होते जाएगा, आपके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ेगी कि हाँ, अब मैं एग्जाम में अच्छा करने वाला हूँ, अब मैं 2026 के एग्जाम में फोड़ के आऊंगा। तो वही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका जो पोटेंशियल था, मेहनत करने की जो क्षमता थी, जो दबी हुई थी, उसे मैं कहीं ना कहीं मैं किसी न किसी तरीका से इसे उभार दूंगा, ताकि तुम एकदम जी जान झोंक दो। ठीक है। तीसरा क्या है ना, इंक्रीज योर लेवल एंड मार्क्स। अगर आप इस क्रैश कोर्स को कहते हैं, तो आपके लेवल अगर यहाँ है ना, तो आपके लेवल यहाँ चले जाएंगे। अगर आपसे आज बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनते होंगे, मुझे पता है, आपने चैप्टर पढ़ लिया, मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि आपने क्वेश्चन बैंक को सॉल्व किया, आपने बहुत सारे अलग अलग राइटर्स के बुक को भी पढ़ा, लेकिन उसके बावजूद भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि इस क्रैश कोर्स के बाद लगभग क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, क्योंकि मैं सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन को इस लाइव सेशन में या इस क्रैश कोर्स में करा दूंगा। इसलिए कह रहे हैं कि आपके लेवल बढ़ेंगे, और ऑटोमेटिक है कि लेवल बढ़ेगा तो मार्क्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको इस क्रैश कोर्स से आपके लेवल और मार्क्स दोनों में कहीं ना कहीं आपको फायदा दिखेगा बढ़ता हुआ। ठीक है भैया, चैप्टर वाइज नोट्स भी दीजिएगा ना। मैं प्यारे बच्चों सब पर बात करता हूं, आप पहले एक एक करके देखिए। अगला क्या लिखा है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अगला लिखा हुआ है, क्रैश कोर्स में क्या क्या कराई जाएगी। यानी कि गुरुजी, मैंने जो आपका इस क्रैश कोर्स को विश्वास के साथ खरीदा है, इसमें आप क्या क्या कराओगे। तो ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले तो मैं सारे चैप्टर का, एवरी चैप्टर का वन शॉट कराऊंगा। जितना चैप्टर है, चाहे सॉल्यूशन हो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, चाहे केमिकल काइनेटिक्स हो, चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, चाहे डी एंड एफ ब्लॉक हो, चाहे हेलो एल्केन हेलोइरिन हो, एल्डिहाइड कीटोन हो, अल्कोहल फिनॉल ईथर हो, एमाइन हो, बायोमोलिक्यूल्स हो, जितनी भी चैप्टर में सबका वन शॉट कराऊंगा। ठीक है, पहला। दूसरा एक है कि मैं सारे चैप्टर का ना ऑब्जेक्टिव सेशन भी कराऊंगा। चैप्टर का पहले वन शॉट कराऊंगा, फिर उसका जस्ट वन शॉट के जस्ट बाद आप लोग को मैं उसका ऑब्जेक्टिव सेशन कराऊंगा, जिसमें मैं टॉप 50 से 70 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। यानी जो 50 जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, 50 से 70 मैं उस ऑब्जेक्टिव को कराऊंगा। उसके बाद ना आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगा। कितना? 10 से लेके 25 तक, यानी 10 से 25 शॉर्ट में क्वेश्चन हर चैप्टर में सेलेक्ट करके मैं आपको करा दूंगा। फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन करा दूंगा। लॉन्ग क्वेश्चन करा दूंगा टॉप 1 to 5, यानी 1 से लेके 5 में लॉन्ग को सेलेक्ट करूंगा, वो भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है। हाँ सर, आप बैच वाला अभी से नहीं करेंगे तो सिर्फ क्रैश कोर्स से हो जाएगा? हाँ बाबू रितेश, हो जाएगा, लेकिन हम आपको बोले थे कि जो मैं सुबह में जो उत्साह बैच में पढ़ाता हूँ, ये तो उम्मीद बैच है, उत्साह बैच जो हमारा मेन बैच है, वो आपके सिलेबस को खत्म करने के लिए और ये आपके एग्जाम को फोड़ने के लिए है। तो आप जानते हैं कि सिलेबस का भी अगर हर चीज पढ़ लिया जाए तो नॉलेज तो खराब नहीं होता है, लेकिन हाँ, आप ज्यादातर अब फोकस इस पर कीजिए। ठीक है, वो भी करिए, इस पर मेन फोकस कीजिए। चलिए बाबू ध्यान देना। हाँ, उसके बाद क्या है ना, मोर देन वन एक्स्ट्रा सेशन। ध्यान दीजिएगा, कहता है मैं कई सारा एक्स्ट्रा सेशन भी कराऊंगा। एक्स्ट्रा सेशन का मतलब कुछ ऐसे सेशन जैसे पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला को एक लेक्चर में, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को एक लेक्चर में, मतलब ऐसे कुछ कुछ एक्स्ट्रा सेशन। एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए, क्या गलती नहीं करनी चाहिए, ऐसे ऐसे भी मोटिवेशनल सेशन भी मैं आपको कई सारा करवाऊंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। हाँ बाबू, आलोक पहले स्कोरिंग ही चैप्टर कराएंगे। ठीक है, स्कोरिंग ही कराएंगे, अभी आपको बता भी रहे, टेंशन मत लीजिए। कोई आसान इजी नहीं, सब बाबू जो एकदम इंपॉर्टेंट हो वही पहले ध्यान देंगे। ठीक है। हाँ, आगे क्या लिखा है, क्रैश कोर्स में क्लास कितने बजे और कितने देर चलेगी। देखिए ये भी बहुत बड़ा सवाल है, कितने देर और कितने बजे चलेगी। तो कितने देर, तो अप्रोक्स 2 आवर, यानी 2 घंटा डेली चलेगी। अब 2 घंटा डेली कहने का सेंस है कि कभी 1 घंटा 30 मिनट भी चलेगी, कभी 1 घंटा 40 मिनट भी चलेगी, कभी 1 घंटा 45, 50, 2, मतलब 2 घंटे के आसपास चलेगी। ठीक है। दूसरी, ये मैं टाइमिंग इसलिए नहीं लिख के आया क्योंकि आप सभी बच्चे ना अलग अलग टाइमिंग को हमको बोल रहे हैं।
कोई कभी बोल रहे हैं, कोई कभी बोल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को 2 ऑप्शन देता हूँ। इसी 2 में से मैं 1 ऑप्शन में आपको क्लास कराऊँगा। मेरे बच्चों, पहला तो 6 से 8 और दूसरा 7 से 9। आप लोगों को इसी में से कोई एक बैच को सेलेक्ट करना है। 6 से 8 2 घंटा, 7 से 9 2 घंटा। ध्यान दीजिएगा। आप लोग बताइए कौन सा टाइम आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा? जल्दी बाबू, कौन सा बेहतर होगा आपके लिए ज्यादा? 6 से 8 या प्यारे बच्चों 7 से 9? फर्स्ट वाला 6 से 8, 6 से 8, 6 से 8, 6 से 8। कुछ बच्चे 7 से 9 भी बोल रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे 6 से 8 ही बोल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू। मुझे जैसा कि पता चला कि गुरुजी हम लोग जो है ना 6 से अगर आप 8 करते हैं ना, तो मैं लाइब्रेरी में भी जाकर मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। खास करके ये गर्ल्स का था कहना। लेकिन 7 से 9 में गुरुजी थोड़ा रात ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। और लाइव सेशन जब 2 घंटे का होगा, उसके साथ-साथ मैं और भी बहुत सारा लाइव करता हूँ। तो मोबाइल के इंटरनेट में उतने तो नहीं इंटरनेट होते हैं कि मैं घर में वैसे माहौल भी नहीं होते हैं, तो मैं लाइब्रेरी अगर जाऊँगा, तो अगर गुरुजी आप 6 से 8 कर देंगे, तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और लगभग बच्चे 6 से 8 को ही सेलेक्ट किए हैं। ऐसे आप लोगों में से मैं 6 से 8 करूँ या 7 से 9 करूँ, 1 घंटा में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप सभी के मैं अनुरोध पर, और आप भी जितने बच्चे लड़के हैं, वो भी थोड़ा समझिए चीज़ों को। मैं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मैं आप लोगों के लाइव सेशन को कल से मैं आप लोगों का 6 से 8 फाइनल कर दिया हूँ। तो अब आप लोगों का फाइनल टाइमिंग जो है ना, वो प्यारे बच्चों 6 से 8 हो गया। जबकि मैं तो 7 से 9 ही सोचा था, लेकिन जब मैं बच्चों का कुछ रिक्वेस्ट सुना, तो मुझे लगा कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है? चलिए, तो 6 से 8 आप लोगों का अब कल से ही क्लास चलेगी। ठीक है? अगला देखिएगा बाबू क्या है रे? अगला है क्रैश कोर्स में क्लास कब बंद रहेगी? यानी क्या गुरुजी, क्या गुरुजी, हाँ बाबू, हाँ हम समझ रहे हैं, ध्यान देना। क्या गुरुजी क्रैश कोर्स में कभी क्लास भी बंद रहेगा क्या? तो सच्चाई ये है बाबू कि आज तारीख है 1 तारीख, ठीक है? और आज से लेकर जब तक ये क्रैश कोर्स समाप्त नहीं होगा, तब तक क्लास नहीं ही बंद होगी। तो वही मैं लिखा हूं, सभी दिन खुले हुए रहेंगे। हाँ, लेकिन आप भी जानते हैं कि इंसान है तो कोई काम अचानक आ सकती है, तो वही लिखा है, कोई काम आने पर टेलीग्राम पर मैसेज करके बता दिया जाएगा। तो आप सभी पहले तो जितने बच्चे हमारे क्रैश कोर्स खरीदे हैं और वो अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। हमारा टेलीग्राम सौरभ ट्यूटोरियल के नाम पर है। आप सौरभ ट्यूटोरियल सर्च कीजिए टेलीग्राम पर। करीब करीब उसमें 2.5 के आपको मेंबर्स दिखेंगे, इससे भी ज्यादा ही है, 2500 से ज्यादा, जिसमें आपको दिखेगा। उसी टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। और अगर किसी को ढूंढने में दिक्कत होगी तो आप हमसे कांटेक्ट करके आप जान सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, ये है, ध्यान दीजिए। अच्छा, अब आप लोग पहले हमें ये बताइए, बहु सेंटअप एग्जाम के बारे में क्या बताया? बस सेंटअप एग्जाम जो होता है ना, वो हम लोगों को ये बता देता है कि कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं 2026 में। तो कहीं ना कहीं 2026 के एग्जाम का एक आपको आइडिया दे दिया जाता है सेंटअप के द्वारा। इसलिए सेंटअप एग्जाम में हर बच्चे को अपियर होना चाहिए, और उसे ये भी देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसा लेवल है, किस चैप्टर से ज्यादा पूछ रहा है, कौन चैप्टर से नहीं पूछ रहा है। थोड़ा ये सब आइडिया हो जाता है सेंटअप के बाद। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों। बाबू ध्यान दो रे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला देखिए क्या है। अगला है कि गुरुजी, क्रैश कोर्स जो आप ला रहे हैं वो कब स्टार्ट हो रहा है और कब एंड होगा? तो स्टार्ट कब हो रहा है ये तो आप समझ ही रहे हैं, स्टार्ट तो आज ही हो रहा है, 1 नवंबर 2025, यानी आज स्टार्ट हो गया। कब खत्म हो जाएगा? 31 दिसंबर 2025। यानी 1 नवंबर को स्टार्ट हुआ, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, कहानी खत्म। ठीक है? जबकि इसमें कुछ क्लासेस बंद भी रहेंगे। यानी एक मान के चलिए कि 31 दिसंबर आपका लास्ट डेट है इस क्रैश कोर्स को टाई टाई बाय बाय होने का। ठीक है?
चलिए अगला क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है, अगला आप लोग देख पाइएगा ध्यान से। अगला है बाबू, क्रैश कोर्स कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को हम पहला तो आप जानते हैं कि हमारे केमिस्ट्री का 3 टुकड़ा, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ना। तो आपको ही पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर थे, लेकिन अब 3 ही चैप्टर बचा है। तो सब चैप्टर में 5-5 दिन लगाऊंगा, 5-5-5, क्योंकि 2 दिन वन शॉट, 1 दिन ऑब्जेक्टिव, 1 दिन शॉर्ट, 1 दिन लॉन्ग। एक चैप्टर में 5 दिन, तो 3 चैप्टर है तो 15 दिन, ठीक है। कोऑर्डिनेट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपके 7 दिन लगेंगे, उसमें मैं 1-2 एक्स्ट्रा सेशन लूंगा, इसलिए 5-2-7 हो गया। और अब उसमें बाबू आपको 5 दिन, 7-5-12 दिन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे तो मैं स्पेशल फोकस कराऊंगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि जब फिजिकल और इनऑर्गेनिक से जब चैप्टर घटे तो ऑटोमेटिक है कि ऑर्गेनिक पर अब थोड़ा लोड ज्यादा आ जाएगा, इसलिए हम लोग अब ऑर्गेनिक को स्पेशल फोकस करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके एग्जाम में करीब करीब 60% जो क्वेश्चन होगा ना, नहीं 60 तो कम से कम 50% क्वेश्चन ये मान के चलना कि आपको अकेला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को ऑर्गेनिक पे स्पेशल फोकस करना है। तो मैं 23 क्लास लूंगा ऑर्गेनिक पर, और इस 23 क्लास के बाद प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कहीं से कुछ भी आएगा ना तो आपसे बन जाएगा। मैं ऐसे ही प्यारे बच्चों में बना के रखा हूं कि मतलब पूरा, मतलब समझ लेना पूरा एकदम प्यारे बच्चों गजब, ये तो हमको लग रहा है, ठीक है। आप एकदम टेंशन मत लीजिए। लगभग बच्चे को इसी से ही डर लगता है, यहां से ही क्वेश्चन छूटता है, आपसे नहीं छूटेंगे। 23 दिन में खल्लाश, ठीक है। तो टोटल करीब करीब कितना हुआ, 23-12 हो गया 35, अब 15-50 दिन, यानी करीब करीब 50 दिन आपके ये चलेंगे, याद रखना 50 दिन। और हमारे पास पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, यानी 60 दिन है, उसमें हमें 50 दिन चाहिए। तो 10 दिन कभी कभी अगर थक जाएंगे या कोई काम आ जाएगा तो 10 दिन ऑफ मान के चलिए आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। अगला सर, अगला क्या लिखा है। हाँ ऋषभ ध्यान दो, चैप्टर हटा ही गया है, ठीक है, चैप्टर हटा दिया गया है। और ये थोड़ा बहुत भी अगर हमारा डाउट है, थोड़ा बहुत भी अगर हमारा डाउट है तो वो सेंटअप में क्लियर हो जाएगा, ठीक है, लगभग मानो हटा ही दिया गया है। अगला बाबू क्या है रे सर, बट सिलेबस में अभी रिड्यूस नहीं हुआ है बिहार बोर्ड, देन व्हाई यू। हाँ बाबू ध्यान दो, अगर हम क्या बोल रहे हैं, अगर कुछ चैप्टर को इंक्लूड कर देगा, जो चैप्टर हटा दिया गया है उस सेंटअप में पता चल ही जाएगा, और मॉडल पेपर में पता चल जाएगा। तो जो चैप्टर अगर लगेगा हम लोग क्रैश कोर्स में हटा नहीं कर पाए, उसको मैं करा दूंगा, क्या टेंशन लेना है, 10-15 क्लास और बढ़ेगा, बढ़ा देंगे, ठीक है। आप उस सब पे बाबू फोकस मत कीजिए, आप बस जिस चीज पे हम बोल रहे हैं फोकस करने उस पे कीजिए कि मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें जान झोंक दो। अगला प्यारे बच्चों क्या है रे, अच्छा स्टार्टिंग एंडिंग, ये क्या हुआ यार, हाँ अच्छा ये 2 बार आ गया क्या। अगला बाबू ध्यान दो तेरे, अगला क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। अगला लिखा है यूट्यूब प्रिपरेशन। हाँ बाबू, जब मैं क्रैश कोर्स को करा दूंगा तो क्रैश कोर्स में तो लगभग सब चीज हो ही गया, अब तो जरूरी नहीं है, लेकिन फिर उस क्रैश कोर्स को मैं एकदम निचोड़ के फिर, और मतलब ऐसा कहानी समझो सिंपल, मानो ये फुल कोर्स था, उस फुल कोर्स को निचोड़ के क्रैश कोर्स बनाए, उसी क्रैश कोर्स को निचोड़ के प्यारे बच्चों यूट्यूब प्रिपरेशन होगा। तो पहला बार जब निचोड़ेंगे तो वो होगा महामैराथन। महामैराथन में प्यारे बच्चों क्या करेंगे आप लोगों का, सारे फिर से तब वैसा ही होगा, क्या पता है, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का देखते रहना, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव एक साथ, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का शॉर्ट एक साथ, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का लॉन्ग एक साथ। क्रैश कोर्स में अलग अलग कराएं, इसमें एक साथ करा देंगे। ऑर्गेनिक में सेम बात, इनऑर्गेनिक में सेम बात, ये हो गया महामैराथन। फिर होगा अंतिम प्रहार। अंतिम प्रहार में क्या पता है क्या करेंगे, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री एक दिन में खत्म, पूरे ऑर्गेनिक एक दिन में, और पूरे इनऑर्गेनिक एक दिन में। और अंतिम रात में गुरुजी पूरे केमिस्ट्री है एक साथ पूरे केमिस्ट्री एक साथ, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग सब। ये मैं 3 सेशन आप लोगों को यूट्यूब पे कराऊंगा, महामैराथन, अंतिम प्रहार और अंतिम रात।
अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, आगे मैं कुछ भी बताऊं पहले उससे पहले हमें ये बताओ, क्या मैं जो आपको बता रहा हूं, क्या मैं हमारी जो रूपरेखा है, क्या आपको इस रूपरेखा के अकॉर्डिंग क्या ऐसा लग रहा है कि नहीं कि गुरुजी अगर मैं ये क्लास पूरा कर लिया तो मेरे 90 प्लस आ सकते हैं? प्लीज एक बार आप सब बच्चे लाइव चैट पर आप लोग अगर लगता है कि हाँ, तो आप लोग प्लीज लाइव चैट पर सभी बच्चे एक बार यस लिख दो, जल्दी कमान। आप लोग सभी बच्चे यस लिख दो, आप सभी बच्चे यस लिख दो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ गुरुजी, अगर मैंने इस क्रैश कोर्स को कर लिया, आपके इस यूट्यूब महामैराथन अंतिम प्रहार और अंतिम रात को अगर कर लिया, तो गुरुजी एकदम विश्वास है गुरुजी की बहुत बेहतर। अरे यार तुम इतना फास्ट मैसेज कर देता है तुम लोग, यस सर, यस सर, यस भैया, यस भैया, यस भैया। देखो यार हमारे स्लाइड घसकाने का भी तुम टाइम नहीं देता है, इतना फास्ट, इतना तो फास्ट यूट्यूब पे भी, इतना फास्ट तो यूट्यूब पे भी हम लोग लाइव चैट नहीं देखते जितना फास्ट कि आप लोगों का हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। यस 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 यस, चलो बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, ध्यान दो रहे, आइएगा ध्यान से सुनिएगा। पिछले साल आपको पता है, पिछले साल जो है 96 आया हुआ है, पिछले साल हाईएस्ट 96। ठीक है, अब देखते हैं क्या इस साल मेरे बच्चे 96 के रिकॉर्ड तोड़ते हैं या नहीं। आइए, बस आप लोगों का मैं और 2-4-5 मिनट में टाइम लूंगा, आप देखिएगा, अब क्लासेस यहाँ पे एंड होगी। प्यारे बच्चों, अब मैं थोड़ा सा सिलेबस पे बात कर लेता हूँ, अब फिर सिलेबस के बाद थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न पर, और उसके बाद हम लोग आज के इस लाइव सेशन को खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए पहले सिलेबस पे बात करते हैं। आप सभी को पता है कि सिलेबस हम लोग किसका देख रहे हैं, तो गुरुजी केमिस्ट्री का। अच्छा, आप लोग को ये भी पता है कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, जरूर आपको पता होगा, कौन कौन बताइए। गुरुजी एक फिजिकल केमिस्ट्री, ध्यान देना बाबू, एक फिजिकल, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। एक ऑर्गेनिक और उसके बाद कौन है, इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक, ध्यान से सुनिएगा सब बच्चे, यहां ध्यान देना। चलिए, आलोक नालंदा से हैं, हाँ बाबू आलोक, बस मेहनत करना एकदम बाबू, ये सब ने एकदम जी जान झोंक देना, बेहतर होगा। ठीक है, आइए बाबू, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। आप सभी को पता है कि फिजिकल में टोटल 5 चैप्टर है, लेकिन आप जान लीजिए प्यारे बच्चों कि रियल में आपके 2026 में, और ऐसे भी मैं पिछले साल के भी क्वेश्चन को देख पा रहा था, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उस चैप्टर्स को धीरे धीरे हटाने का प्रयास किया जा रहा था, और इस बार तो लग ही रहा है कि हटा ही दिया है, और थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन है तो वो सेंटअप और मॉडल पेपर में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, हमारे सामने 3 चैप्टर बचता है, एक बचता है सॉल्यूशन, एक बचता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ध्यान देना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसके बाद बचता है, उसके बाद बचता है बाबू ध्यान दो, उसके बाद बचता है केमिकल काइनेटिक्स, ध्यान देना। इसमें आप सभी को पता है, इसमें आप सभी को पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर एग्जाम के लिए कोई है तो वो कौन है बताइए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन ही। ठीक है, उसके बाद जैसे है ना रियल में ऐसे ही इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले जो कल है, कल यानी कल, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन को, किसको किसको किसको, सॉल्यूशन को। और कल हम लोग देखेंगे पहले सॉल्यूशन का 1 शॉट, कल और परसों 2 दिन में, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग। सॉल्यूशन खत्म होगा, फिर पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सेम उसी तरह से 1 शॉट, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग, फिर वो केमिकल काइनेटिक्स का फिर से 1 शॉट, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग, ऐसे ही मैं हर चैप्टर को पढ़ाऊंगा। चलिए, इनऑर्गेनिक में 2 ही चैप्टर है, एक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा, एक का नाम है बाबू क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और दूसरे का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। ध्यान से सुनिएगा, यही 2 चैप्टर बस अब आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी सेम वही बात, पहले 1 शॉट, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग। ठीक है, वही लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ। ऑर्गेनिक में भी प्यारे बच्चों कुछ ऐसा ही कहानी होगा। क्या क्या ऑर्गेनिक में कौन कौन है, पहले है हेलो एल्केन, ध्यान देना, एंड हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। उसके बाद कौन है, उसके बाद है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है प्यारे बच्चों एल्डिहाइड
एंड कीटोन, अच्छा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ना, कार्बोक्सिलिक सर इसका रिकॉर्डेड, हाँ बाबू रिकॉर्डेड मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है रिकॉर्डेड मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद है एमाइन एंड डाइजोनियम साल्ट यानी एमाइन, उसके बाद एक चैप्टर है लास्ट बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स। लेकिन हाँ यहाँ थोड़ा पढ़ाने का तरीका बदलेगा, याद रखिएगा। यहाँ तो मैं सब चैप्टर का वन शॉट करा दूंगा, लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव शॉर्ट और लॉन्ग अलग अलग से नहीं कराऊंगा। मैं पूरे का ऑब्जेक्टिव एक साथ, पूरे का शॉर्ट एक साथ, पूरे का लॉन्ग एक साथ कराऊंगा। उसका वजह है सारे चैप्टर में स्पेशली शॉर्ट बहुत कम कम बन पाएंगे, फिर मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए इसमें बहुत चीज हमें पढ़ाना है, नॉमेनक्लेचर, कन्वर्जन, व्हाट हैपेंस व्हेन, नेम्ड रिएक्शन, टेस्ट, बहुत कुछ पढ़ाना है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अलग अलग सेशन चलेंगे। चलिए ये हमारा सिलेबस है, आप लोग सब बच्चे देख चुके होंगे कि गुरुजी बाबू गौर सुनना रे, आप लोग प्लीज गौर से सुनिएगा, आप लोग गौर से ध्यान देगा बाबू रे। ये सब आपके सामने सिलेबस आपको दिख जाएंगे हैं। आपको सबसे पहले मैं कैसे पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले मैं फिजिकल को प्रिपेयर कराऊंगा, फिर उसके बाद आऊंगा इनऑर्गेनिक पे, और इनऑर्गेनिक जब खत्म हो जाएगा तब कराएंगे ऑर्गेनिक, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा दिन चलेगा। और ऑर्गेनिक को थोड़ा पीछे करवाना से फायदा ये भी है कि चूंकि ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा चीजों को याद रखना होता है, तो थोड़ा लेट करवाएंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा कि चीजें याद रहेगी, ठीक है। आइएगा अब लास्ट बाबू, अरे गौर सुनो, लास्ट 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 बाबू ध्यान दीजिएगा। लास्ट बाबू एग्जाम पैटर्न, ये आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको। जैसा कि पता है बाबू, कोई भी सब्जेक्ट बिहार बोर्ड जो एग्जाम होते हैं इंटरमीडिएट में, वो होते हैं 100 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आते हैं। उस 100 मार्क्स में आपको भी पता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ बता रहा हूं इंपॉर्टेंट। उस 100 मार्क्स में आपको जो एग्जाम देना होता है, वो देना होता है कितने का? 70 का। और 30 जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल कितने का होता है बताइए? प्रैक्टिकल होता है गुरुजी 30 का, है ना, 70 का। इस 70 में आपको भी पता है, इस 70 में आपको भी पता है कि आप लोगों को 35 ऑब्जेक्टिव दिया रहता है और 35 सब्जेक्टिव दिया रहता है। इसी सब्जेक्टिव में ध्यान सुनिएगा, इसी में शॉर्ट भी रहता है और लॉन्ग भी रहता है। कहने का मतलब शॉर्ट रहता है, ध्यान दीजिएगा, 20 मार्क्स का, और लॉन्ग रहता है 15 मार्क्स का। ध्यान से सुनते चलना, एक मिनट बाबू, अरे गौर सुनो। ये जो 35 ऑब्जेक्टिव आता है ना, तो आपको दिया रहता है 70, लेकिन बनाना होता है कितना? 35, ठीक है। शॉर्ट बाबू ध्यान दो रे, शॉर्ट दिया रहता है 20, बनाना होता है 10, 2 मार्क्स का होता है, 10 दूनी 20, ठीक है। इसमें प्यारे बच्चों दिया रहता है 6, बनाना होता है 3 ना, ऐसा ही कुछ है, याद रखिएगा, ऐसा ही कुछ है। उसके बाद बाबू मैं एक बार लास्ट आज की क्लास को एंड होने से पहले, एंड होने से पहले प्यारे बच्चों, सर इसमें बैक नहीं बाबू, बैक नहीं होगा इसमें, ठीक है। बैक होगा कब बाबू, ध्यान देना, जब पूरे क्लास खत्म हो जाएगा ना, तो आपको ये रिकॉर्डेड जब मिलेगा तब उसमें आप बैक फ्रंट ये सब लाइव के बीच में नहीं कर सकते आप, ठीक है। हाँ बाबू ये डाउनलोड उनलोड नहीं कर सकते हैं। अच्छा हम ऐसा हो तो बाद तो हम आपको डाउनलोड के ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, डाउनलोड हम ही ऑफ रखे हो इसीलिए। पैनल पीडीएफ नहीं मिलेगा बाबू, पैनल पीडीएफ तो नहीं मिलेगा। पैनल पीडीएफ मतलब जो ये इसमें जो लिखा है ना, ये नहीं, लेकिन आपको इसके पीडीएफ जरूर मिल जाएंगे, हैंड रिटेन पीडीएफ्स। तो आपको होगा क्या उससे, आप अगर पीडीएफ निकालना भी चाहेंगे, ऐसे मैं भेजूंगा तो कितना पेज निकालोगे बाबू? अगर मैं आप लोग को पीडीएफ भेजूंगा लिखा हुआ, तो मैं जब 10 स्लाइड में जितना मैं लिखवाया हूँ उस 21 पेज में आ जाएगा, तो आप उसे निकाल भी सकते हैं, आपको लिखने का झमेला नहीं होगा। ऐसे मैं सब बच्चे को बोलूंगा आप लिख लिख के पढ़िएगा साथ साथ, या नहीं तो क्या करिएगा, पहले लाइव कर लीजिएगा, लाइव करने के बाद आप आधा घंटा 40 मिनट लगा के एक बार लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। थोड़ा सा एक बार आप लिखिएगा तो और अच्छे से याद हो जाएगा। या लगता है कि नहीं हमको लिखने में टाइम बर्बाद नहीं करना है, तो मैं पीडीएफ जो भेजूंगा उसको आप निकाल लेना, ठीक है। इधर आ जाओ, मेरी गौर सुनना।
बाबू इतना के बाद एक चीज और लास्ट सुनिएगा, थोड़ा सा मैं एक लास्ट वर्ड बता देता हूं। मार्किंग स्कीम, ठीक है बाबू, ध्यान देना रे, मार्किंग स्कीम पर मैं थोड़ा चर्चा कर देता हूं कि मतलब कैसे कैसे नंबर पूछे जाते हैं, ध्यान देना। तो मैं आप लोग को एक बात बता दूं, आप लोग को भी पता है कि केमिस्ट्री के जो एग्जाम होंगे, प्रैक्टिकल छोड़ो, केमिस्ट्री के जो एग्जाम होंगे वो 70 मार्क्स के होंगे। हम लोग तो 70 पे ही बात करेंगे। जो बचा 30 है प्रैक्टिकल, उसमें आप लोग को प्रैक्टिकल एग्जाम में रहता है। फिर प्यारे बच्चों आप लोगों से ओरल पूछता है, ओरल कुछ क्वेश्चन पूछता है, उसमें मार्क्स रहता है। आप जो कॉपी लिख के जाते हैं, प्रैक्टिकल कॉपी, उसमें मार्क्स रहता है। और आपके अटेंडेंस, ये 2-4 फैक्टर को देख के आपको 30 में मार्क्स दिया जाता है। लेकिन जो 70 जिसके लिए आप हमसे पढ़ रहे हैं, उसमें याद रखना, उसमें याद रखना एक बात कि आपके पास 3 केमिस्ट्री है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो क्या होता है, पहले ध्यान से सुनना। फिजिकल, केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो रियल में क्या होगा, 35 नंबर का ना आपको अकेला ऑर्गेनिक से क्वेश्चन रहेगा, उस 70 का बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है 20 नंबर रहेगा फिजिकल से और 15 नंबर रहेगा इनऑर्गेनिक से। 35, 15, 50 और 20, 70। तो क्या कुछ ऐसे ही आपके परसेंटेज रहते हैं आपके एग्जाम में। आप याद रखिएगा, आधा जो है ऑर्गेनिक से ही रहता है, 20 नंबर फिजिकल से और 15 नंबर इनऑर्गेनिक से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आप लोग प्यारे बच्चों मुझे ये बताएं, क्या मैं आप लोगों के आज के इस लाइव सेशन से क्या मैं अलविदा ले सकता हूं? आप लोग के लाइव जो है करीब करीब 37 मिनट के आसपास चला। आप सभी बच्चे इतने देर लाइव बने रहे, उसके लिए आप सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। आप लोगों में से जो भी बच्चे, ध्यान दीजिएगा, आप लोग, अच्छा अब आप लोग एक बात बता दीजिए पहले। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, चलिए बहुत बहुत दिल से आभार। आप लोग इसी तरह से प्रेम और स्नेह को बनाए रखें। अगर आपके कोई भी फ्रेंड अभी तक क्रैश कोर्स नहीं खरीदे हैं तो उसे जल्द से जल्द बता दीजिए खरीद लेने का, ताकि उसकी क्लासेस नहीं छूटे। क्योंकि देखिए उसे 10 दिन के बाद ऐसा लगेगा कि मुझे खरीदना चाहिए, तब तक उसके बहुत सारे क्लास छूट गए होंगे। तो जिसको खरीदना है, पढ़ना है, वो प्रारंभ कर ले, अब देरी किस बात की। हमसे नहीं तो कहीं और से ही, लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दे, हम यही चाहेंगे आप सभी से। और आप लोगों से एक बात और भी ध्यान से सुनिएगा, एक बात और भी, एक बात और भी। आप लोग हमें पहले कल के बारे में बता दीजिए। कल एक्चुअली में संडे है, क्या करें बताओ? क्या कल संडे को क्लास खुला रहने दे या बंद कर दे? ज्यादा बच्चे का जो वोटिंग आएगा वही करेंगे। आप लोगों को ऑफ या ऑन, दोनों में से कोई एक लिखना है। या तो ऑफ लिखना है या तो ऑन लिखना है, जल्दी। सर आपके यहाँ फाइनल एग्जाम ऑफलाइन में कब होता है? बाबू फाइनल एग्जाम जो है ना, ऑफ ऑफ ऑन 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 ऑफ ऑफ ऑन 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 ऑफ, ज्यादातर ऑन ही है, ध्यान दीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे ज्यादातर बच्चे का ऑन है, इसीलिए हम लोग का जो है, अब हम फाइनल डिसीजन यही निकाल पा रहे हैं कि आप लोगों का जो है कल जो है क्लासेस, कल क्या, अब हम हमेशा खुला ही रहेगा। जब कभी काम पड़ेगा मैं आपको पहले बता दूंगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे का और भी डाउट है, गुरुजी मेरा जो डाउट होगा वो कैसे क्लियर करेंगे? पहला तो डाउट होने नहीं देंगे, ये प्रयास मेरा रहेगा। उसके बावजूद भी अगर डाउट रहेगा तो आपको हम एक टाइमिंग दे देंगे, आप उसमें हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है? या मेरे व्हाट्सएप पर आप भेजिएगा, मैं वहां पे बता दूंगा। आप लोगों को बस फाइनली यही है, ज्यादा सोचिए मत, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, पढ़ने पर फोकस कीजिए। क्योंकि ये सब ना फालतू का बात है, डाउट रहेगा, ई रहेगा, ऊ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं ना साल भर, वो भी बच्चे यहाँ लाइव कर रहे हैं, उन्हें पता है डाउट वर्ड का कोई यहाँ पे डाउट होगा ही नहीं, ध्यान से सुनिएगा। और थोड़े 2-4 क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो फिर परेशान क्या होना है? आज चैट जीपीटी एआई के जमाना में तुम छोटा मोटा डाउट को लेकर परेशान होगा बाबू, तब तो हो गया, ठीक है? चलिए ठीक है बाबू, ध्यान दो। हाँ बाबू, स्क्रीनशॉटर तो नहीं ले पाओगे, मैं आपको पीडीएफ ही भेज दिया करूंगा, ठीक है? धन्यवाद प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्वीट ड्रीम, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल शाम में 6 से लेकर 8 के बीच में, केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी सॉल्यूशन के वन शॉट के साथ। बिल्कुल भी कल का क्लास छोड़िएगा मत, बहुत मजा आने वाला है। धन्यवाद।